two known resistances of R ohm and 2R ohm and one unknown resistance X ohm are connected in circuit as shown in the figure. If the equivalent resistance between points A and B, so points A and points B in the circuit is X ohm, then value of X is in ohm. So प्रॉब्लम में गिवन डेटा क्या है? नोन रेजिस्टेंसेस दिया उन्होंने, आर ए नोन है, 2R ए नोन है, उसके बाद अननोन रेजिस्टेंस है एक्स. सो नोन रेजिस्टेंसेस आर आर एंड 2R, अननोन रेजिस्टेंसेस इज एक्स. एंड बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी के बीच में बॉटम ब्रांच है और टॉप ब्रांच है. तो बॉटम ब्रांच, ये वाली बॉटम ब्रांच है, तो बॉटम ब्रांच का रेजिस्टेंस है आर, और टॉप ब्रांच में दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में है. कौन से दो रेजिस्टेंसेस? 2R और X. ये दोनों रेजिस्टेंसेस क्या है? सीरीज में है, और ये टॉप ब्रांच में है, ये आर बॉटम ब्रांच में है. अगर सीरीज में कॉम्बिनेशन में है ये टॉप ब्रांच के दो रेजिस्टेंसेस, तो उसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2R प्लस एक्स. सो टॉप ब्रांच का रेजिस्टेंस आएगा 2R प्लस एक्स, और बॉटम ब्रांच का उन्होंने दिया है आर. ठीक है. अभी उन्होंने दिया है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका मैग्नीट्यूड भी एक्स ओम इतना है. इधर का अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू भी उन्होंने एक्स दिया है, और बिटवीन ए एंड बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू भी उन्होंने एक्स ओम दिया है, और वो एक्स का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है. तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्सप्रेशन लिख लेते हैं हम. दो ब्रांचेस इधर पैरेलल में है, मतलब टॉप ब्रांच जो है वो बॉटम ब्रांच को पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और इधर 2R प्लस एक से दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है. तो पैरेलल के लिए अगर मैंने इक्वेशन लिखा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, तो वो कितना आएगा? R इंटू 2R प्लस एक्स डिवाइडेड बाय R प्लस 2R प्लस एक्स. तो हम ये टॉप ब्रांच कंसिडर कर रहे हैं. टॉप ब्रांच में 2R और एक्स दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और ये हम बॉटम ब्रांच कंसिडर कर रहे हैं, तो उसमें खाली आर ए रेजिस्टेंस है. तो इधर मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया. अभी उन्होंने प्रॉब्लम में दिया है कि ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में है, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कितना है? एक्स इतना है. हाँ? तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूं, अभी ये जो मैंने कैलकुलेट किया है यही क्या है? एक्स है. सो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एक्स इज इक्वल टू ये राइट हैंड साइड जो इक्वेशन लिखा हूं, सेम इधर मैंने रिपीट किया उसको. तो एक्स इज इक्वल टू आर इंटू 2R प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3R प्लस एक्स. सो ये कैलकुलेट करके मैं एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करूंगा. तो सब कैलकुलेशन मैंने किया, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस 2RX माइनस 2R स्क्वायर. इसको मुझको सॉल्व करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझको सॉल्व करना पड़ेगा. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैंने इक्वेशन को सॉल्व किया, तो मुझको उसका वैल्यू आएगा, एक्स का वैल्यू मुझको मिलेगा एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस और माइनस √3 इंटू आर. तो अभी हमको फाइंड करना है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा. पॉजिटिव है तो एक्स का वैल्यू आएगा एक्स इज इक्वल टू √3 -1 इंटू आर. तो निगेटिव तो नहीं रहेगा वैल्यू रेजिस्टेंस का, पॉजिटिव रहेगा हमेशा. सो एक्स इज इक्वल टू √3 -1, ये फाइनल आंसर रहेगा. सो बेसिकली इस प्रॉब्लम में हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, इसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा. आपको अगर ये अच्छा लगा है प्रॉब्लम, प्लीज शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. थैंक यू वेरी मच.